करने के लिए ग्रीक वायुसेना के 2 F-16 फाइटर जेट्स भेजे गए। फाइटर पायलट जब उस बोइंग के ठीक बगल में उड़ते हुए कॉकपिट की खिड़की से अंदर झांकते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। कैप्टन की सीट पूरी तरह खाली थी। को पायलट कंट्रोल पैनल के ऊपर बेहोश पड़े थे और पैसेंजर केबिन में कतारों में बैठे लोग बिल्कुल बेजान थे, मानो वो कोई मूर्तियां हों। सबके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लटक रहे थे, लेकिन किसी के शरीर में जान नहीं थी। 121 यात्रियों को लेकर पूरी तरह ऑटो पायलट पर उड़ता हुआ एक विशाल विमान सच में एक घोस्ट प्लेन। लेकिन बीच आसमान में अचानक इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, जब सब बेजान थे तो अचानक कॉकपिट के अंदर वह रहस्यमयी शख्स कौन था जो आखिरी पल में विमान का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा था? आज हम जानेंगे एविएशन इतिहास की सबसे खौफनाक और रहस्यमयी घटनाओं में से एक, हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की कहानी। 14 अगस्त 2005 की एक खुशनुमा सुबह साइप्रस का लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों की चहल पहल से भरा हुआ था। हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522, जो कि एक बोइंग 737-300 विमान था, ग्रीस के एथेंस होते हुए चेक रिपब्लिक के प्राग जाने के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। इस विमान में कुल 121 लोग सवार थे, जिनमें 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। यात्रियों में ज्यादातर साइप्रस के आम परिवार थे जो छुट्टियां मनाने जा रहे थे, और कई बच्चे भी थे जिनकी आंखों में नई जगह जाने की चमक थी। कॉकपिट की कमान 59 वर्षीय बेहद अनुभवी जर्मन कैप्टन हंस जुर्गेन मर्टन के हाथों में थी, और उनके साथ को पायलट के रूप में 51 वर्षीय साइप्रियट फर्स्ट ऑफिसर पाम्पोस चारलाम्बोस थे। इन दोनों के पास विमान उड़ाने का हजारों घंटों का तजुर्बा था। मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान में बादलों या टर्बुलेंस का कोई नामो निशान नहीं था, और ग्राउंड क्रू ने नियम के अनुसार विमान में सफर के लिए जरूरी ईंधन भी भर दिया था। सुबह 9:07 पर फ्लाइट 522 ने लारनाका से सफलतापूर्वक टेक ऑफ किया और नीले आसमान की गहराइयों में खो गई। यात्री अपनी सीट बेल्ट बांधे अपनी मंजिल के सपने देख रहे थे, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह विमान अब कभी किसी रनवे पर सुरक्षित नहीं उतरेगा। टेक ऑफ के बाद जब विमान धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा तो कॉकपिट के अंदर एक खामोश और अदृश्य खतरे ने जन्म लिया, जो पायलट्स की नजरों से पूरी तरह बच निकला था। दरअसल इस उड़ान से एक रात पहले विमान के पिछले हिस्से के एक दरवाजे पर बर्फ जमने की शिकायत आई थी, जिसके कारण ग्राउंड इंजीनियर्स ने विमान के केबिन प्रेशर की जांच की थी। यह जांच करते समय इंजीनियर ने प्रेशराइजेशन स्विच को ऑटो से मैनुअल मोड पर कर दिया था, और काम खत्म होने के बाद उसे